जो स्टूडेंट्स एक बार टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें अच्छे से पता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आते हैं। मैं कुछ बातें नए स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, जो मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो दिया ही नहीं है, तो हम उसको क्यों पढ़ें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार बता दूं कि आयोग ने जो सिलेबस दिया है उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ है। इसके लिए अच्छा है कि आप जो सोल्ड पेपर, जो प्रीवियस पेपर आए हैं, उनको आप एक बार अच्छे से स्टडी करें और उसके बाद आप मेरी वीडियो देखें। आपको पता चल जाएगा ये कितने ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में से बहुत ना 2 या 3 ही क्वेश्चन बनते हैं और अब तक पूछा भी नहीं गया है। लेकिन जब तक आप एक ना बेस नहीं पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक इमेज नहीं बनती, पिक्चर नहीं बनती है। इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल मैंने जो दिया है ना, ये यूपी टीजीटी पीजीटी के हिसाब से बहुत ही कम आता है। उस तरह से ही आपको मैं इंग्लिश लिटरेचर दे रही हूँ। लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंतर्गत आपकी 2 एज आपको पढ़नी है, एक आपको डार्क एज पढ़नी है और एक चौसर एज पढ़नी है। कुछ नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनके बिना आप जो है आप अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की इमेज होती थी पहले, इस तरह का पुराना मेडिवल जो लिटरेचर है वो लिखा गया था। माय डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है और वेरी गुड मॉर्निंग ऑल्सो। जो न्यू व्यूवर्स है, आप दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं अपने इंग्लिश पीरियड की, जो आपका 1066 एंड 1500 तक आपका इंग्लिश पीरियड है। बेसिक ये तीसरी वीडियो है इसके ऊपर। आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पहली या दूसरी वीडियो जाकर भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो जो ये पीरियड था वो स्टार्टेड हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट होता है जो कब होती है 1066 और एंडेड हो जाता है क्लोज, वो एंडेड एट द क्लोज ऑफ 15th सेंचुरी। और जो 15th सेंचुरी का जो वो अंत हो जाती है यहीं के साथ में, जो स्टार्ट होता है वो 1066 में और कहाँ पर हो जाता है 15th, यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब 1066 से स्टार्ट होता है और 1500 तक आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड रहता है। इसकी एज है। अब आप इसकी एज की डेट याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ काम देते हैं जब आपको मैचिंग करनी होती है और जब आपको मिलान करना होता है और क्वेश्चन आते हैं ना सही है सही नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ें काम आती है। देयर आर 2 शॉर्टर एजेस विद इन दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर, मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर 2 ऑल्सो एज थी। एक जो टाइम था 1066 टू 1340 इज कॉल्ड एंग्लो नॉर्मल पीरियड। ये समय था वो एंग्लो नॉर्मल पीरियड कहलाता था, बिकॉज द लिटरेचर ऑफ दैट पीरियड वो रिटन मेनली इन एंग्लो नॉर्मल। जो इस टाइम का जो पीरियड था ना, और जो लिटरेचर था, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, ओल्ड समय में चाहे वो कहीं के भी रहे, आप इंडिया की भी देख लीजिए, जैसे राजा होते थे उसी तरह का ही लिटरेचर लिखा जाता था। यानी जो कवि होते थे, ये राइटर्स होते थे, उनको जो वहाँ के राजा थे उनको वो आश्रय प्रदान करते थे। वो आपने देखो ना, बहुत सारी चीज़ें राजाओं के प्रेज में लिखी गई है, सही चीज़ें सही निकल कर भी नहीं आती हैं। तो चूंकि उस टाइम पर एंग्लो नॉर्मल पीरियड था, तो लिटरेचर भी एंग्लो नॉर्मल के रिगार्डिंग ही लिखा गया। और जो फ्रेंच डायलेक्ट थी वो स्पोकन होती थी बाय न्यू रूलर क्लास ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के न्यू रूलिंग क्लासेस थी वे फ्रेंच डायलेक्ट को यूज़ करते थे, अदरवाइज से पहले क्या थी, एंग्लो नॉर्मल। अब बात करते हैं द पीरियड फ्रॉम 1314 टू 1400 इज कॉल्ड द एज ऑफ चौसर, बिकॉज चौसर द ग्रेट पोएट डोमिनेटेड दिस पीरियड। अब देखिए कि कितना बड़ा इफेक्ट है कि चौसर इतना महान कवि हुआ है, राइटर हुआ है, जो उन्हीं के एज पर इसका नाम हो जाता है। चौसर एज कहलाती है 1314 टू 1400। तो आप मान कर चलिए, जो एक राइटर एक एज को डिफाइन कर रहा है तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता होगा। और एक मान कर चलिए चौसर जो है अब यहाँ से शुरू होता है। चौसर का नाम आप जो है मॉडर्न पीरियड तक सुनते चले जाओगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना है, क्योंकि मैथ्यू अर्नोल्ड है, टॉमस हार्डी है, वो कहीं ना कहीं चौसर का जिक्र जरूर आता है। इसलिए हमें चौसर के जो मेन पॉइंट्स होंगे वो पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको नेट क्वालिफाई नहीं करना है। अब होता है द टाइम फ्रॉम 1066 टू 1500 इज कॉल्ड द मिडिल एज। तो क्लियर हो गया कि मिडिल एज थी टोटल ये। फिर इसको सब पार्ट किया गया 2 में, एक आपका पेंट पीरियड और एक आपका चौसर पीरियड। अब बात करते हैं जो दर्ली पार्ट है वो मिडिल एज का, वो कॉल्ड होता है डार्क एजेस।
जो मैंने नॉर्मल वाली चीज़ बताई थी, नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट जो एज थी, वो जो एज कहलाती थी डार्क एज कहलाती थी। और क्यों क्यों कहलाती थी? बिकॉज दैट एक्चुअली हैपन्ड ड्यूरिंग दैट टाइम कैन हार्डली बी नोन। जो भी इस एज में हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं जाना जाता, कोई इसकी पहचान नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको डार्क एज कहते हैं। जो असली कहते हैं ना, इंग्लैंड का जो लिटरेचर स्टार्ट होता है वो चौसर की एज के साथ स्टार्ट होता है। तो दो एज होगी डार्क एज। तो डार्क एज की अगर वो डेट पूछते हैं तो वो क्या होगा? देखो 1314 टू 1400 चौसर एज है, और जो 1060 टू 1340 है ये है आपकी डार्क एज। अब बात करते हैं ये हो गया द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड आर। क्या होता है कि देखो, जिस तरह से मैंने ओल्ड इंग्लिश पीरियड के कुछ फैक्ट्स बताए थे कि वो ओल्ड क्यों था, अब इसी तरह से कुछ फैक्ट्स हुए थे जो मतलब पता होना चाहिए कि हाँ मिडिल क्लास में ये चीज़ें हुई थी। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट इसका है कि द इंग्लिश पार्लियामेंट वॉज इस्टेब्लिश इन 1295। जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वो इस्टेब्लिश ही 1295 में हुई थी। आप चीज़ देख लीजिएगा, मतलब इससे पहले तो वहाँ पर पार्लियामेंट ही नहीं थी। तो 1295 यानी 1295 में वहाँ के पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुई। क्रूसेड द रिलीजियस बैटल बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस टुक प्लेस इन बिटवीन 11 टू 13 सेंचुरी। जो एक धर्म युद्ध होता है, क्रूसेड होता है, ये आपके वर्ड वोकेबलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिलीजियस बैटल होता है और मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में, वो 11 से 13 सेंचुरी तक चला है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, इन 1362 इंग्लिश वॉज डिक्लेयर टू बी द लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड कोर्ट्स। कहीं कहीं आपको 1363 भी मिलेगा, ये आपका ये एग्जाम में कहीं आने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये है कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश की हिस्ट्री पता चल जाए, इसलिए एक हमारी कहानी बन जाती है, बेस बन जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो डालती हूँ, लेकिन क्या है, आप लोगों का एवरेज टाइम क्या होता है? 2 मिनट का होता है। आप लोग क्या करते हैं? स्किप करते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर रोक दिया, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, आगे बढ़ गए। मैं क्या बता रही हूँ बीच बीच में, मैं देखो इतना टाइम नहीं होता है कि हम आपको फ्री में बात करें। मैं आपको एक्चुअली पॉइंट बताती हूँ कि बीच में बात जरूर सुन लिया करें, वीडियो पूरी सुने, बीच में, मिड में भी और बाद में भी कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ। फिर वे पॉइंट्स आप सुनते नहीं हैं, फिर आप मुझे कमेंट करते हो कि मैडम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में तो कहीं आती नहीं है। तो इन चीज़ का आप ध्यान रखो, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चीज़ें मैं करा रही हूँ, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। सोल्ड पेपर उठा के देखिए आप। अब बात करते हैं द फीडल सिस्टम विच हैड बीन वेरी स्ट्रॉन्ग अर्लियर। वहाँ का जो फीडल सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो ख़त्म कब होता है? जब ब्लैक डेथ होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक डेथ कब होती है? 1348 से लेकर 49 तक। और ब्लैक डेथ क्या होती है? वहाँ पर इंग्लैंड में प्लेग फैला था, बहुत बुरी तरह से प्लेग फैला था, जहाँ पर मतलब एक समय 60-70% जो जनसंख्या थी ख़त्म हो गई थी। तो वो उसको हम ब्लैक डेथ के रूप में वो जानते हैं, जो 1348 में था। तो वहाँ का फीडल सिस्टम को ख़त्म कर देता है। फिफ्थ नंबर है, इन द 14th सेंचुरी रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश चर्च बिगिन अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन वाइक्लिफ। माय डियर स्टूडेंट, मिडिल क्लास जो मैं बता रही हूँ ये फैक्ट्स है। अगली वीडियो वे क्वेश्चन आएंगे, जॉन वाइक्लिफ कौन था, चौसर कौन था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, फर्स्ट पोएट, फर्स्ट रिफॉर्मर, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो आप वीडियो देखना ना भूले, वो नेक्स्ट वीडियो होगी। तो यहाँ जनरली इंट्रोडक्टरी है मिडिल क्लास का। 14th सेंचुरी में जो रिफॉर्मेशन होता है चर्च के अंतर्गत, वो चर्च वहाँ क्या प्रॉब्लम थी चर्च में, वो भी वहाँ डिफाइन करूँगी दूसरी वीडियो में। तो जॉन वाइक्लिफ के अंतर्गत स्टार्ट होता है 14th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है, जॉन वाइक्लिफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। विलियम कैस्टन इस्टेब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वो विलियम कैस्टन के द्वारा इस्टेब्लिश होती है 1466। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 एंड वास्को डी गामा रीच इंडिया इन 1498। मिडिल क्लास की ये सबसे बड़ी खोज थी कि कोलंबस तो अमेरिका पहुंचता है 1492 में, और वास्को डी गामा 1498 में इंडिया पहुंचता है। तो ये दोनों खोज बहुत इंपॉर्टेंट थी। तीसरी और ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड कोपरनिकस 1473-1543 प्रूव दैट द सन इज द सेंटर ऑफ ऑल प्लैनेट्स। अब आप ये कहेंगे क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है, ये तो एग्जाम में नहीं आने वाले, वो बात सही है, लेकिन फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड के रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही होंगे। अब बात करते, क्योंकि वो तो थे आपके राज्य से रिलेटेड, लिटरेरी फीचर्स क्या थी इस एज की, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन थे? फर्स्ट कहता है पोइट्री सर्व्स एज द मेन जेनरी। जो इस एज का सबसे ज़्यादा मेन जेनरी थी ना, वो थी पोइट्री।
प्रोज इन इंग्लिश गेट्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इस एज में ही प्रोज को एक फाउंडेशन मिलनी स्टार्ट होती है, मतलब मेन पोइट्री लिखा जाता था लेकिन प्रोज ने भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्टार्ट कर दी थी। द इंग्लिश लैंग्वेज रीचेज अ कंसिडरेबल स्टैंडर्ड तो ओल्ड स्पेलिंग कंटिन्यूज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक कंसिडरेबल स्टैंडर्ड पर पहुंच गई थी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कई बार आपको बताती हूँ इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना वो बड़ी एक तरह से खिचड़ी की तरह से है। कुछ वर्ड आप देखे होगा, कोई भी वर्ड लें तो कहेंगे इस वर्ड का ओरिजिन ग्रीक भाषा से आया है, ये स्पेन से आया है, यहाँ से आया, वहाँ से आया। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना वो अलग अलग जगह से आकर ही मिला है, तभी तो आप इंग्लिश वोकैब को रट नहीं सकते, मतलब कोई रूल नहीं लगा सकते, आपको रटनी पड़ती है। तो इंग्लिश वर्ड जो है वो एक स्टैंडर्ड तक पहुँची थी, लेकिन ओल्ड स्पेलिंग कंटिन्यू रही। इसमें भी जो पुरानी स्पेलिंग है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि किस तरह से ओल्ड इंग्लिश में यूज़ करते थे। ड्रामा बिगन इन द फॉर्म ऑफ 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्ले वाले में से। ड्रामा बिगन इन द फॉर्म ऑफ, जो ड्रामा स्टार्ट होता है मिस्ट्री प्ले, मोरलिटी प्ले एंड इंटरल्यूड के रूप में स्टार्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया है, आप जाकर देख लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। द राइटर्स ऑफ द एज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दांते, पेट्रार्च एंड बोकासिया। अब ये देखो, बोकासिया ओल्ड इंग्लिश पीरियड का है, दांते और पेट्रार्च, इनके बिना तो आपकी इंग्लिश हिस्ट्री कंप्लीट होती ही नहीं है। मतलब कहीं बार बार आपको ये क्वेश्चन, ये वर्ड आपको मिलेंगे, ये राइटर्स के नेम मिलेंगे। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपको बोलते हैं लव, शिवरली एंड रिलीजन आर द 3 मेन लिटरेरी सब्जेक्ट ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड में 3 जो ये चीज़ थी, इन पर ही वर्क किया गया था। अब बात करते हैं इसकी, ये पीरियड आपका ख़त्म हुआ है एक तरह से जो प्रशासनिक रूप से थे। इससे रिलेटेड चौसर जो फिर ये इससे रिलेटेड मोरलिटी प्लेस क्या होते हैं और आपके ड्रामा मिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं, इस तरह की जो आपकी वीडियो नेक्स्ट आएगी। मिडिल इंग्लिश पीरियड अभी कंटिन्यू रहेगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। बाय।